हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यह कामना करती हूं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाए। इसी के साथ आज हम लोग अपना साइंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी सीरीज स्टार्ट करती हूँ। आइए चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ना किस कारण से होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव संकुचन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो द्रव होता है उसको ऊपर चढ़ना और उतरने की क्रिया केशकत्व के कारण होती है, लेकिन यहाँ पे केशकत्व ऑप्शन में है नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने का एक कारण पृष्ठ तनाव भी होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा या भार अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे भार से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नहीं तो आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में कि यहाँ भार से रिलेटेड है, यहाँ द्रव्यमान से रिलेटेड है। यदि चंद्रमा से किसी भी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? कुछ ऊपर उड़ जाता है, कुछ नीचे जाता है, उसी तली पर रहता है या समुद्र की तली में डूब जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या फिर बाष्प दाब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग समझते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। जो द्रव होता है तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। और जो द्रव होता है वो न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव को हम लोग टी से नोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है कि वह न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है या उसकी प्रवृत्ति होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण से यह होता है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वायुदाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1/9, 1/10, 1/6 एंड 1/4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? 1/9। यहाँ पे लिखा हुआ प्लवन। अब प्लवन क्या होता है? सबसे पहले जो प्लवन है उसकी खोज किसने करी? उसकी खोज किसने करी है? आर्किमिडीज ने करी है प्लवन की खोज। अब प्लवन किससे कहते हैं? वस्तु को द्रव में तैरने के गुण को क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु द्रव में तैर रही है तो उसे हम लोग प्लवन कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि ठोस वस्तु को किसी द्रव में हम लोग पूर्णतः डुबाते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं, या फिर अंशतः डुबाने पर उसके भार में जो भी कमी आती है, ठोस के भार में यह कमी उसके विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु को हम लोग पानी में डालते हैं तो उसके भार में कमी विस्थापित द्रव के बराबर होता है। जितना वह द्रव हटाएगी उतना ही उसके भार में कमी होगी। यह आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है असंजक बल का अभाव। असंजक बल का अभाव। अब यहाँ पे 2 तरह के बल होते हैं, एक ससंजक बल होता है और दूसरा होता है असंजक बल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ससंजक बल क्या होता है। ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी के अणुओं के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल है? ससंजक बल है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि असंजक बल क्या होता है। मान लीजिए ये गिलास है, तो यहाँ पे क्या पानी भरा हुआ है, तो पानी के अणुओं के मध्य कौन सा बल लग रहा है? ससंजक बल। और जो ये गिलास है, गिलास व पानी के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? असंजक बल। यानी कि ससंजक बल हम लोग एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं, जबकि असंजक बल क्या कहते हैं? अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग असंजक बल कहते हैं। यानी कि ये पानी के अणु व गिलास के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? असंजक बल। तभी यहाँ पे पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पे ना चिपकने का कारण क्या है? कि असंजक बल का वहाँ पे अभाव है। यानी कि पानी और तेल ये अलग अलग पदार्थ हैं और इनके पदार्थों के बीच में क्या जो असंजक बल होता है वो कम होता है, इसलिए पानी और तेल आपस में नहीं चिपकते हैं। यदि यहीं पे असंजक बल ज़्यादा होता तो पानी और तेल आपस में चिपक जाते। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। यहाँ पे आपका राइट आंसर है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये मैं पहले करा चुकी हूँ। आपका यहाँ पे राइट आंसर है विल्सन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द्रवों का उच्च से निम्न की ओर प्रवाह, कीशका क्रिया, बर्नौली सिद्धांत या फिर द्रवों की श्यानता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कीशका क्रिया, बी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम या विल्सन सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बर्नौली सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है?
अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल या फिर अणुओं के बीच वैद्युत बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अणुओं के बीच ससंजक बल, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। इसलिए पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण पैदा होता है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वो सबसे कम क्षेत्रफल लेने का प्रयास करता है, और जब वस्तु में ससंजक बल अधिक प्रभावी रहेगा तो वो अपना पृष्ठ कम करने का प्रयास करेगा, और जो ठोस होते हैं उनका ससंजक बल सबसे ज़्यादा होता है, तभी वो आपस में चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है अधिकतम, दूसरा है न्यूनतम, तीसरा है शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक वह पानी हटाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, पृष्ठ तनाव के बराबर या घनत्व के बराबर। तो आपका राइट आंसर है अपने भार के बराबर, यानी कि कोई भी नाव है अगर वो अपने भार के बराबर जल हटाती है तो वो नहीं डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है। प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है या फिर मच्छरों को भगाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ पिघलती है तो इसका 4 ऑप्शन है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है या फिर द्रव्यमान बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आयतन घटता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या फिर घर्षण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी झील के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले में लगने वाला दाब कैसा होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या फिर शून्य होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कम होगा। तो ये आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।